हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमारा जो वीडियो होता है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ऊपर रहता है। कौन कौन से टॉपिक अभी इस समय प्रेजेंट समय में चल रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं अपने वीडियो में। और आपको मैं बताता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन को वृद्धि को लेके कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और किस कदम का क्या परिणाम होता है। ये सारी की सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मिलती रहती है। तो आज के जो प्रमुख मैंने तीन टॉपिक को रखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला से सदन में उठा ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे पूरी तरह से कि सदन में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मुद्दा उठाएगा, उसमें क्या बातों को रखा गया है। दूसरे नंबर पे है जो टॉपिक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अहम फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों के योगदान के अनुसार ही मिलेगा उन्हें पेंशन। ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि कर्मचारियों के योगदान के अनुसार मिलेगी पेंशन। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, इस बारे में भी हम लोग आज के वीडियो में खुल के बात करेंगे। आगे है कि गृह मंत्री जी से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ी हुई पेंशन के लिए गृह मंत्री जी से मुलाकात कर चुकी है एनएससी की टीम। और वहां से क्या बातें हुई हैं, क्या है जानकारी, सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे अपने इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप आए हैं, तो अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, समय को न गंवाते हुए वीडियो को मैं फटाफट से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले कि जो मैं टॉपिक बताया था आपके सदन में उठा ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा, तो बिल्कुल दोस्तों सदन में आपके मुद्दे को उठाया गया है। यानी कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के एक खुशी का संदेश है, एक खुशी का मैसेज है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो भी मुद्दा है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, 4 सूत्री जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेके ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। और सदन में इस मुद्दे को इस प्रकार से बताया गया है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स यानी कि बुजुर्ग लोग जो हैं, वो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। उन पैसों 1000 रुपए से क्या होता है, उन पैसे से ईपीएस 95 पेंशनर्स यानी कि समस्त जो वृद्ध हैं कर्मचारी, वो कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाए। हालांकि भी सभापति महोदय का इसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं किया गया है, लेकिन यह कि इशारा क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे अपने वीडियो में। अगली वीडियो में जब भी कोई दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा वो या उस पर कोई भी दूसरी अपडेट आएगी, वो अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। अब देखिए, आगे का जो है, कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन की राशि, जो बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी, उस राशि में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन ईपीएफओ ने इस बात को रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने केस को दे दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जब ईपीएस 95 पेंशनर्स का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई है। अब 4 मार्च के सुनवाई के पहले ईपीएफओ यह बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें आदेश मिला है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उन्हें जो भी उनका योगदान है, योगदान के अनुसार उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पेंशन में वृद्धि करेंगे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के योगदान के अनुसार। हालांकि ये कहावत पहले ईपीएफओ ने ऑलरेडी ईपीएफओ का ही है कि हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को उसी जो भी उनका योगदान है उसी अनुसार हम उन्हें पेंशन में वृद्धि करेंगे। लेकिन अभी ईपीएफओ यह बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है कि हम ईपीएस 95 पेंशनर्स यानी जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन की जो राशि प्रोवाइड कराऊंगा मैं, वह उनके योगदान के अनुसार प्रोवाइड कराऊंगा। तो भैया कुछ भी योगदान के ही अनुसार कम से कम जारी तो करो, लिस्ट तो दिखाओ। जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके समक्ष लिस्ट तो प्रस्तुत करो कि आप किसके अनुसार जो तो उन्हें पेंशन दोगे और कितनी पेंशन दोगे, तो आप लिस्ट जारी कर दो। ये ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई भी आर्टिकल आया नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन यह है कि इसमें कितनी प्रतिशत की सच्चाई है मैं आपको बाद में बता दूंगा, अवगत करा दूंगा। लेकिन ये जो हेडलाइन अभी आप लोगों के सामने आ रही है कि पेंशनर्स को मिलेगी पेंशन उनके योगदान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है, ईपीएफओ का ये कहना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब आगे की जो कहानी है कि गृह मंत्री जी से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए या उनकी पेंशन में वृद्धि के लिए गृह मंत्री से एनएससी की टीम का मुलाकात हुआ है और एनएससी की टीम के द्वारा बखूबी अच्छे से बात को समझा गया है। अमित शाह जी थे
उनके साथ में बात हुआ है। एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी के समस्त कार्यकर्ता भी वहाँ उपस्थित थे। उनके समक्ष गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और गृह मंत्री जी के द्वारा पूरी तरह से एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि आश्वासन मिला है कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और समस्त ईपीएस 95 पेंशनर जो काफी लंबे समय से अपने केस को लेके मतलब कि चर्चा में है, विषय बने हुए हैं, उनके चर्चाओं को, उनके विषयों को सुना जाएगा, बखूबी समझा जाएगा। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर को बढ़ी हुई पेंशन की रकम उनकी बहुत ही जल्द इंक्रीज कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। लेकिन उनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। अमित शाह की तरफ यानी कि गृह मंत्री जी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है लेकिन कोई तारीख नहीं मिला है। तो जो भी आप लोगों के लिए खुशखबरी था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो गई है, ये है वो है, तो अभी इसमें भी थोड़ा समय है, 4 तारीख तक इंतजार करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जो तो बैठक जो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बैठक तो कब तक बैठक होगी, कमेटी का गठन कब तक होगा। तो कमेटी का गठन हो चुका है और जहां तक है कि 12 तारीख को हो सकता है कि बैठक हो, 12 तारीख को नहीं तो हो सकता है कि 15 से पहले ही बैठक होगी। तो बैठक होगी या उसका कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर आता है या कोई किसी भी प्रकार की उससे संबंधित जानकारी आती है, आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट समय में उससे भी संबंधित कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग पैनिक ना हो, थोड़ा समय दें और आपका काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण खबर ये था। और आप लोग अपने खबर से जो तो कोई चैनल के माध्यम से कुछ बता रहा है, कोई चैनल के माध्यम से कुछ बता रहा है, तो ये बताने का होड़ नहीं कि हम बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आ गया तो हमको ज्यादा व्यू आएंगे। कम ही व्यू, लेकिन जानकारी ओरिजिनल और सही होनी चाहिए, फेस टू फेस और क्लियर, क्वालिटी मंद और सही जानकारी के साथ में हम अपने वीडियो को लेके आते हैं आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण था, तो वो यहीं तक था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की खबर हो, देखने, जानने, समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।